हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका हमने एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लिया है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ हमने डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक, इसमें हमारी ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। ठीक, और प्लेटों का एरिया दोनों का ए है। इनर फेस पर ऊपर है प्लस क्यू चार्ज, नीचे है माइनस क्यू चार्ज। दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। आप देखो स्टूडेंट, हमने प्लेटों के बीच एयर या वैक्यूम या स्पेस लेट करा कि है। ठीक, प्लेट के बीच में क्या है, एयर है, वैक्यूम है या स्पेस है। तीनों के लिए सेम डेरिवेशन होता है। एग्जाम में ज़्यादा एयर करके आता है, कभी कभी लिखा रहता है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ऐसे लिखा होता है। तो आप एयर लिखा रहेगा तो, वैक्यूम लिखा रहेगा तो, स्पेस लिखा रहेगा तो, तीनों कंडीशंस में यही डेरिवेशन करेंगे। यहाँ हमने लेट कर लिया है एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ये है स्मॉल डी, और यहाँ पर जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर, डी नहीं डी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एरिया। जो हमारा एरिया है उससे बहुत कम है, यानी प्लेटों के बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है। हमारी प्लेटें ऐसे हैं स्टूडेंट, देखो ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे हैं बिल्कुल। ठीक, ऐसे। ठीक, प्लेटें हमारी ऐसे हैं, इनके बीच का जो स्पेस है वो यहाँ बना हुआ है। अब प्लेट ऐसे है, ये 3D डायग्राम है ये, तो 3D इसमें नहीं बना है, तो हमने प्लेट 1 2 को ऐसे लिख करके दिखा दिया। ऐसे है ये डायग्राम, इस तरह पैरेलल प्लेट है ये। आप देखो स्टूडेंट, डेफिनीशन क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया होता है। यहां से क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा ए हो गया। ठीक, अब यहां देखो स्टूडेंट, ध्यान से हमारी बात सुनो। जो आउटर रीजन है इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक, तो इन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, इसके लिए प्लस वाले के लिए यहाँ और माइनस वाले के लिए यहाँ, दोनों वहाँ आएगा, पर दोनों होंगी अपोजिट। ठीक, जो हमारी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव वाले की ऊपर होगी E1 और नीचे वाले की होगी E2। ठीक, देखो ये निगेटिव प्लेट है, इसमें फोर्स लाइन इंटर करती है, इंटर करेगी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड बनेगा। ये हमारा ये पॉजिटिव प्लेट है, इससे जो है फोर्स लाइन बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटर बनेगा, तो अपोजिट बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो ये निगेटिव वाला E2 ऊपर हो जाएगा और E1 नीचे हो जाएगा। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों पर ही मान लेते हैं E1 माइनस E2। ठीक, आउटर रीजन दैट इज E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। E1 हमारा हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। माइनस हो जाएगा ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ जाएगी 0, यानी प्लेटों के जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 0 है। ई आउट इसको लिखिए।
ठीक, यानी आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होगी। ठीक, अब बिटवीन द प्लेट्स निकालिए। ठीक, तो बिटवीन द प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारी होगी स्टूडेंट, वो दोनों एक ही दिशा में होंगी, जो है पॉजिटिव वाले की निगेटिव की ओर और निगेटिव वाले की अपनी ही ओर। तो ये दोनों का ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, दोनों का ऐड हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन की हैं। ठीक, और E1 की वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, वो तो जो इधर यहाँ यूज हुआ वही यहाँ यूज होगा, प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ई हमारा आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सिग्मा की वैल्यू अगर यहां से हम रख दें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है ED, V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब यहां देखो स्टूडेंट, E कितना हमारा है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A इंटू हो गया D। ठीक, ये V का फार्मूला है, Q अपान V निकालो स्टूडेंट इससे, तो इससे Q अपान V हमारा हो जाएगा, ठीक, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। Q क्या हो जाएगा, Q अपान V हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और Q अपान V क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। ठीक, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब चूंकि प्लेटों के बीच एयर स्पेस या वैक्यूम है, तो इसको C नॉट लिखते हैं स्टूडेंट, C नॉट इज इक्वल टू Q अपान V हो गया। ठीक, यानी हमारा जो C नॉट का फार्मूला आ गया वो हो गया यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपान D, क्योंकि Q अपान V की वैल्यू यही है एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये है हमारा C नॉट स्टूडेंट, एयर कैपेसिटेंस है ये C नॉट हमारा है स्टूडेंट, प्लेटों के बीच का कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस C नॉट मतलब कि प्लेटों के बीच एयर है या वैक्यूम है या स्पेस है, और जो कैपेसिटेंस हमारा होता है प्लेटों के बीच के लिए निकलता है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है ये। ठीक, तो कैपेसिटेंस C नॉट डिपेंड्स अपॉन, ठीक, C नॉट हमारा किसके लिए है, एयर के कैपेसिटर के लिए है। तो पहला ही इसका डिपेंडेंस होगा, यहां से देखो अगर D कांस्टेंट हम लोग कर लें तो C नॉट प्रोपोर्शनल टू A होगा।
सी नॉट प्रोपोर्शनल टू ए होगा, यानी जो कैपेसिटेंस है एयर कैपेसिटर का वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट ऐसे, इधर हुआ सी नॉट, इधर हुआ एरिया, और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। ठीक, दूसरा अब हम एरिया को कांस्टेंट लेट कर लें स्टूडेंट, तो हमारा जो सी नॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d होगा। ठीक, यानी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें दो तरह के ग्राफ बना सकते हैं आप स्टूडेंट। एक ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, ये है सी नॉट और ये है हमारा डी। तो ये जैसे बायल्स लॉ का ग्राफ बनता है वैसे ही बनेगा, इस तरह से ऐसे सी नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/d होगा। दूसरा, अगर सी नॉट को 1/d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लें तब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ये हो गया 1/d और सी नॉट के बीच ग्राफ हुआ, तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा स्टूडेंट। ठीक, ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी जो एयर कैपेसिटेंस है वो किस पर डिपेंड होगा, प्लेटों के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लेटों के बीच सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।